शुरू। लोगों के सार्वजनिक और निजी जीवन को लेकर मनमानी बातें करने की प्रवृत्ति अब आम लोगों के लिए भी परेशानी का सबब बन गई है। स्टॉप। हमारे सामाजिक पारिवारिक परिवेश में किसी व्यक्ति के गलत या सही विचार व्यवहार को लेकर टीका टिप्पणी करने की आदत सदा से जीवन को दुभर कर देती रही है। स्टॉप। किसी घटना दुर्घटना के सभी पक्षों को जाने समझे बिना तानों उल्हानों की बौछार करने में पराए ही नहीं, अपने भी नहीं चूकते। स्टॉप। पहले से ही परिस्थितिजन्य पीड़ा के शिकार किसी इंसान या परिवार को ठेस पहुंचाने के इस व्यवहार को अब तकनीकी मंचों ने और विस्तार दिया है। स्टॉप। देखने में आता है कि सहज से वाक्य को भी विवादास्पद बनाकर आभासी माध्यमों पर होने वाले संवाद में हद दर्ज तक विद्रूप बना दिया जाता है। स्टॉप। आभासी दुनिया में ट्रोलिंग कहा जाने वाला यह बर्ताव लोगों को आत्महत्या करने के हालात तक ले जा रहा है। स्टॉप पैरा। बीते दिनों तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में ट्रोलिंग से परेशान होकर एक IT पेशेवर मां ने खुदकुशी कर ली। स्टॉप। गौरतलब है कि 33 वर्षीय महिला की बच्ची गोद से फिसलकर गिरी और छज्जे पर अटक गई। स्टॉप। आस पड़ोस के लोगों ने 15 मिनट की मशक्कत के बाद बच्ची को तो बचा लिया, पर उस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर प्रसारित हो गया। स्टॉप। उसके बाद आभासी दुनिया में लोग महिला को खरी खोटी सुनाने के लिए टूट पड़े। स्टॉप। उसकी ट्रोलिंग शुरू हो गई। स्टॉप। किसी ने लापरवाह माँ कहा, तो किसी ने बच्ची का ढंग से ख्याल रखने की रूखे शब्दों में सलाह दी। स्टॉप। स्थिति ऐसी बना दी गई कि घटना के बाद महिला अवसाद में चली गई। स्टॉप। जबकि यह घटना जानबूझकर की गई किसी गलती का परिणाम नहीं थी। स्टॉप। लोगों ने यह क्यों नहीं समझा कि एक शिक्षित सजग माँ अपनी बच्ची की देखभाल में लापरवाही क्यों बरतेगी, क्यों लोगों के पास उसे कोसने की अंधी दौड़ में इस घटना के कारण को लेकर सोचने तक का अवकाश नहीं था। स्टॉप। विचारणीय है कि ऐसा हादसा किसी के साथ हो सकता है। इस घटना का सबसे पीड़ादायी पक्ष यह है कि बिना गलती की सजा के रूप में दिए गए तानों उल्हानों ने एक मासूम बच्ची से उसकी मां छीन ली। स्टॉप। हालांकि इस मासूम की कुशलता और बचाव के लिए साझा प्रयास किए जा रहे हैं, पर ऐसी सोच को लेकर अनगिनत पर्सन भी मौजूद है। स्टॉप पैरा। हाल के वर्षों में अधिकतर आभासी माध्यम आक्षेप, आरोप और उपहास का अड्डा बन गए हैं। स्टॉप। आम लोग भी जीवन से जुड़ी किसी घटना दुर्घटना के कारण बेवजह सलाह मशविरा के नाम पर ट्रोलिंग की जद में आ जाते हैं। स्टॉप। बात का बतंगड़ बनाने का यह व्यवहार सचमुच जीना मुहाल करने वाला है। स्टॉप। अपमान और उपहास का ऐसा मेल, किसी की भी मनः स्थिति को बिखेर सकता है। स्टॉप। सहज सी तस्वीर हो या कोई पारिवारिक आयोजन, सामाजिक जीवन से जुड़ा कोई वाक्य हो या व्यक्तिगत सोच, आपसी जुड़ाव के लिए अस्तित्व में आए सोशल मीडिया मंचों पर होने वाली ट्रोलिंग एक दुखदाई समस्या बन गई है। स्टॉप। कुछ समय पहले उत्तर प्रदेश 10वीं बोर्ड परीक्षा में अव्वल आई एक बच्ची को उसके चेहरे पर दिख रहे बालों को लेकर सोशल मीडिया पर खूब ट्रोल किया गया। स्टॉप। दुर्भाग्यपूर्ण ही कहा जाएगा कि एक छात्रा द्वारा हासिल किए गए अंक, साल भर की मेहनत और अकादमिक प्रतिबद्धता
पर ध्यान देने के बजाय सोशल मीडिया मंचों पर समाज के एक बड़े तबके ने अजीबोगरीब बातें लिखी। स्टॉप। सफलता के लिए जिस बच्ची की सराहना की जानी चाहिए थी, कॉमा, लोग उसके चेहरे में ही मीन मेख निकालने लगे। स्टॉप। उसके चेहरे पर दिख रहे बालों को लेकर मजाक बनाने वाली तस्वीरें और टिप्पणियां सोशल मीडिया पर छा गई। स्टॉप। किसी के व्यक्तिगत जीवन पर टीका टिप्पणी करने का यह अमानवीय बर्ताव आखिर क्यों और कैसे जड़ें जमा रहा है? क्यों तकनीकी सुविधाओं ने आभासी संसार में रमे लोगों का इतना बेसुध कर दिया है कि चर्चित चेहरों के ही नहीं, कौमा, आम लोगों के व्यक्तिगत जीवन में भी मीन मेख निकालने लगे हैं। स्टॉप पैरा। अब न किसी के दुख को समझने का भाव दिखता है और न ही सहज स्थितियों से सामने आए किसी सुखद परिणाम की स्वीकार्यता, कौमा, जिसके चलते अर्थहीन कहा सुनी का परिणाम किसी का जीवन छीन लेने की भयावह परिस्थितियां बना रहा है। स्टॉप। दरअसल ऑनलाइन चर्चाओं का सार्थक भाव कहीं खो गया है। स्टॉप। अर्थपूर्ण संवाद का स्थान संवेदनहीनता और नफरत की विकृत मानसिकता ने ले लिया है। स्टॉप। दुखद यह भी है कि यह सब अपरिचित लोगों के साझा संवाद में हो रहा है। स्टॉप। अधिकतर अनजाने अनदेखे चेहरों को इस घृणा और बेवजह गरियाने की मानसिकता का शिकार बनाया जाता है। स्टॉप। ऐसा बेनाम चेहरा, कौमा, जो किसी व्यक्ति या समूह को प्रतिक्रिया देने के लिए उकसाने के उद्देश्य से जानबूझकर किसी बहस की शुरुआत करता है। स्टॉप। इतना ही नहीं, कौमा, भड़काऊ या आक्रामक टिप्पणियां देते हुए आभासी दुनिया में एक भीड़ को इस संवाद का हिस्सा बना लेता है। स्टॉप। बहुत से लोग बिना सोचे समझे अपमान, कौमा, उकसावे और धमकी भरी भाषा की बमबारी करने वाली इस मुहिम का हिस्सा बन जाते हैं। स्टॉप पैरा। भारत ही नहीं, कौमा, दुनिया के हर हिस्से में क्षेत्र विशेष की जानी मानी हस्तियां लंबे समय से इस तरह के व्यवहार झेलती आई है। स्टॉप। हाल के वर्षों में आम हो या खास, कौमा, हर कोई नकारात्मक मानसिकता वाले ऐसे लोगों के निशाने पर आने लगा है। स्टॉप। किसी को क्रोधित करने, कौमा, आत्महीनता लाने या अपराध बोध जगाने के उद्देश्य से की जाने वाली टिप्पणियां और प्रतिक्रियाएं अब आए दिन सोशल मीडिया में देखने को मिलती है। स्टॉप। विडंबना है कि यह ऑनलाइन दुर्व्यवहार इसके शिकार लोगों की मुश्किलें असली संसार में भी बढ़ा देता है। स्टॉप। कई लोग भावनात्मक रूप से चोट पहुंचाने वाली भीड़ के इस विवेकहीन व्यवहार से व्यथित विचलित होकर आत्महत्या जैसा कदम उठा लेते हैं। स्टॉप। करीब 10 साल पहले सिडनी की 47 वर्षीय टीवी प्रस्तुता चार्लोट डॉसन ट्रोलिंग की पहली शिकार बनी थी। स्टॉप पैरा। अध्ययन बताते हैं कि उम्र के नाजुक मोड़ पर खड़े किशोरों में बढ़ती आत्महत्या के मामलों से ट्रोलिंग और ऑनलाइन नकारात्मकता का गहरा संबंध है। स्टॉप। कुछ समय पहले उज्जैन के 16 वर्षीय सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ने भी ट्रोलिंग से परेशान होकर खुदकुशी कर ली थी। स्टॉप। महिलाओं को तो हर बात में ही ट्रोलिंग का शिकार बना दिया जाता है। स्टॉप। कभी शारीरिक बनावट को लेकर तानेबाजी की जाती है तो कभी किसी स्त्री के विचारों को लेकर उल्हाने दिए जाते हैं। स्टॉप। कुल मिलाकर, कौमा, आभासी उत्पीड़न का यह घेरा निशाने पर आए इंसान को बेचैन करने वाला वातावरण बना देता है। स्टॉप। ऐसे में किसी भी विषय, घटना या दुर्घटना को लेकर कुछ कहने से पहले ठहराव के साथ उसे समझना जानना आवश्यक है। स्टॉप। मानवीय समझ और
सरोकारी सोच ही इस दुर्भाव को रोक सकती है। स्टॉप। बेहद ज़रूरी हो चला है कि लोग तकनीक से मिली सुविधाओं को सनक न बनाएं। फुल स्टॉप।